The Golden Jubilee Day Festival continued to shine brightly today in Itanagar with a spectacular array of sports events that brought the community together in celebration and friendly competition. The day was filled with exhilarating moments as athletes showcased their skills in marathon running, arm wrestling, tug of war, and table tennis. The day kicked off at the break of dawn with a 15-kilometer marathon flagged off at the Chimpu police checkpoint by the special invitees Bamin Tari IRS and his wife, Mrs. Aido Wiring Bamin. Vijay Deka from Assam blazed through the course to secure first place, defending his title, followed by the determined efforts of Bipin Munda and Kipataru, who finished second and third respectively. In the women's marathon, Jyoti Mane from Shiyomi district emerged victorious for the third consecutive year, with Nedini and Nyabang Tali close behind. As the sun climbed higher, the excitement moved to the G ground at Papunala, Naharlagan, where the table tennis, arm wrestling, and tug of war competitions took center stage. Coach Risang proved his might by defeating Khoda Talyang in a nail-biting arm wrestling final. Meanwhile, the tug of war saw a fierce contest with Tanwo United FC, defending their title, pulling their way to victory against Haki Hajing FC. In the second session, the atmosphere buzzed with anticipation as Mr. and Mrs. Narangtani Nagung and Mr. and Mrs. Punyututu, along with special invitee Nanya, graced the kickoff ceremony of table tennis, chess, and traditional games and sports. Their presence added a touch of grandeur to the already festive environment. मेरा नाम मिलोतरा है और ये हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कैपिटल कॉम्प्लेक्स गोल्डन जुबली 3 फेस्टिवल सेलिब्रेशन का। ओके, तो अभी सीधे चलते हैं स्पोर्ट पे। तो अभी तक का क्या क्या इवेंट आप लोग स्पोर्ट का हो चुका है, देन पूरा डिटेल हम पर सुन लेंगे। इस बार हम लोग बहुत यूनिक ट्राई किया है स्पोर्ट्स इवेंट्स का। एक हिस्ट्रिक मूवमेंट इवेंट भी ट्राई किया हम लोग, जैसे कि वॉकथन था, 100 किलोमीटर वॉकथन है, उसको जीरो से लेकर यहाँ तक उसको सॉरी उसको हम लोग 2 दिन कवर किया है। मतलब उसमें 2 दिन एक नाइट होल्ड करके 2 दिन कवर करके यहाँ पैदल पहुँचा है। उसमें ऑलमोस्ट हम लोग का पार्टिसिपेंट भी बहुत इनकरेज हुआ है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए, ऑलमोस्ट 130 प्लस पार्टिसिपेंट आया था। इसमें वो मेरा हम लोग का फर्स्ट इवेंट था और स्पोर्ट्स का। एंड उसका बाद लास्ट वीक हम लोग का बैडमिंटन हुआ है, उसमें भी बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन द सेंस में 150 प्लस पार्टिसिपेंट था, तो जबकि ऐसे कहीं पे भी नहीं होते हैं। स्पेशली इस बार हम लोग बहुत वो किया है, मतलब इस बार हम लोग एक्चुअली हम लोग पूरा तनु मैंने आपतनी को यूनाइट करने के लिए एक द्री मनाने के लिए ऐसे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मतलब रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे जैसे कि इतना पार्टिसिपेंट आ रहा है। हाँ, तो अभी बैडमिंटन हो गया, वॉकथन हो गया, आज ये चल रहा है टेबल टेनिस, अभी टग ऑफ वॉर हुआ है, आर्म रेसलिंग हुआ है, और नेक्स्ट कल हम लोग का जितने ट्रेडिशनल गेम्स है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आर्चरी, बैम्बू फाइटिंग, देन बैम्बू स्टील प्रेस, वो सब होगा कल में। लंबा तो बहुत है। उसके बाद कल होने के बाद अगले सप्ताह का हम लोग का ये है वॉलीबॉल ओवर होने के बाद फिर शुरू होगा फुटबॉल जो हम लोग का ये जून फर्स्ट से लेकर मिड ऑफ जून में वो ख़त्म होगा। देखिए एक्चुअली इसमें बहुत इनकरेज मिला है अपना एल्डर्स लोग से, एंड मेरा टीम जिन लोग के है बहुत सपोर्टिव है। इसमें ये नहीं कि हम यंग हैं ऐसा बात नहीं है, उन लोग का बहुत सपोर्टिव है। ऐसे टीम हम लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए इतना तकलीफ भी नहीं है। इतना टुगेदर एक टीम वर्क करके हम लोग चल रहा है, इसलिए इतना तकलीफ भी नहीं है, बहुत आसानी चले, स्मूथली जा रहा है।
स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वुमेन नानी अंखा। और जैसे कि इन्होंने बताया, हम लोग 5 जन हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। एक हमारा असिस्टेंट हाबुंग राविंग और दनी किबियो और मिचिदुमी। मैं इसीलिए नाम बताना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग सच में, जैसे कि सेक्रेटरी ने बोला, हम लोग बहुत इस बार का जो टीम है बहुत यूनिटी, बहुत मतलब बहुत डेडिकेट और बहुत ऑनेस्ट, मतलब एकदम सिंसियर वाला लोग हैं। इस वजह से हम लोग को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है। और एल्डर्स जैसे कि हम लोग का चेयरमैन सेक्रेटरी सर और या IPR सेक्रेटरी हो या सोशल सर्विस हो, एवरी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है हम लोग को साथ इतना अच्छा से साथ दे रहा है, इतना करेक्शन कर करके हम लोग को गाइडेंस भी दे रहा है, जिस वजह से बहुत इजीली इतना अच्छा से हो रहा है। तो थैंक यू। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का ओकेजन में आज बहुत अच्छा लगा। मोर देन 157 पार्टिसिपेंट था, not only from Itanagar or Jiro, it is from outside the Arunachal Pradesh also. They took part in the marathon. And marathon started from Chimpuche Gate and ended here in the ground in Papunala. So even first prize winner is from Guwahati. I think second runner-up is also from Jorhat. So बाहर से भी लोग बहुत आया, पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। And it's marked the 50 years of celebration of DRI in Itanagar and Capital Complex. In 1974, Capital was established in Itanagar. So Apatani, being a major tribe, took a leading part in establishment of Capital in Itanagar. So from past year itself, Apatani just to continue our own heritage, cultural custom activity, so it started celebrating. So Itanagar is also 50 years old. Our DRI celebration is now also 50 years old. हाँ ठीक है, एक किस्म के लिए हाँ नया जनरेशन है, सेलिब्रेशन डिफरेंट है। लेकिन इस बार देखा है, कोरोना ज़माने में क्या था कि इनवाइटेशन के लिए घर घर जाना पड़ता था। आजकल नए जनरेशन लोग ई ऑफिस में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में इनवाइटेशन भी भेज देता, सब लोग को पता चल जाता है, वो आ जाता है। तो फिर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल हेरिटेज जो एक्टिविटी है, वो अभी नए जनरेशन भी प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, सोशल मीडिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ना। तो इस हिसाब से आई थिंक इट इज़ वेरी इनकरेजिंग। नहीं, वो तो ये बहुत इनकरेजिंग है कि उन्हें पता नहीं लोग सिर्फ सेलिब्रेट करेगा। तो आजकल का ज़माने में ना वो मतलब नहीं भी कर सकता है, बिकॉज नाउ वी लिव इन मिक्स वर्ल्ड। सो इसीलिए अदर देन इवन मैराथन में जो आपको बताया, जो प्राइज विनर है, जो टॉप प्राइज विनर है, ऑल आर फ्रॉम आउटसाइड द अरुणाचल, फ्रॉम द आउटसाइड। तो इस हिसाब से चेंज बहुत अच्छा है। एंड वी वांट टू पास द मैसेज कि दिस DRI फेस्टिवल आपतानी का इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सब के लिए मतलब यू कीप योरसेल्फ फिट। के लिए सभी को मोस्ट वेलकम। आप सभी आइए DRI में। DRI का दिन में सिर्फ नहीं, ये 50th जुबली है, गोल्डन जुबली है, तो अभी भी चल रहा है। तो आप लोग सब आइएगा, पधारिएगा। मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है पुण्यो टूटू। सर का मेरा नाम है नारंग तानी। तो आज का इस जो इनॉग्रल सेशन में आप यहाँ से स्पेशल इनवाइट किया है, तो क्या कहना चाहिए आज के इस प्रोग्राम? आज का ये प्रोग्राम के लिए इनवाइटेशन किया था, स्पेशल इनवाइटी के लिए हम लोग का मैंने सीनियर सिटीजन ये इसको याद करके हम लोग को इनवाइट किया है। अच्छा लगा प्रोग्राम को ये किकअप करने के लिए। ये टेबल टेनिस और क्या चेस, आर्मरेस बहुत सारा है, इसको पिकअप करने के लिए स्पेशल इनवाइट करने के लिए हम बहुत अच्छा लगा। आजकल उनका ये समुदाय में हमको बहुत देखा है, तो उनका पता नहीं कि ये बहुत इम्प्रूव हो रहा है, इसलिए हम अच्छा लगा। सर, जैसे आपने बोला कि एज ए सीनियर रिगार्ड करते हुए इस बार कमेटी ने पहला बार इस इनिशिएट लिया है, जितने भी एल्डर्स लोगों को, सीनियर सिटीजन को, लोगों को शामिल किया है, वो अलग अलग गेम में, अलग अलग कैटेगरीज में सभी को यहाँ
शामिल किया है। तो जो पहला इनिशिएट है जो कमेटी के द्वारा से इस बार लिया गया है, तो एज ए सीनियर सिटीजन एल्डर आपको ये कैसा लगा? एज ए सीनियर सिटीजन अच्छा लगा है। एज ए सीनियर सिटीजन का इस समय हम लोग को बुलाया है, तो आगे पास टाइम में भी हम देखा है वो तो सीनियर सिटीजन को बुलाया है। तो हम लगता है कि सीनियर सिटीजन लोग को ऐसे बुला रहा है कि ऐसे जो हम इनको भी ऐसे हम लोग दोनों सीनियर सिटीजन, तो अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ड्री फेस्टिवल का जो हम लोग का पतनी का जो ड्री फेस्टिवल में ये गेम्स एंड स्पोर्ट जो है वो एक अहम हिस्सा है। और ख़ास करके जो हम लोग का कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो ड्री फेस्टिवल कमेटी है वो पिछले साल से गेम्स एंड स्पोर्ट्स और बाकी और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं जो कि जो यंग आदमी को ये स्पोर्ट्स में ये प्रोत्साहित करता है। और मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ। आज एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से यंग जनरेशन को एक एनकरेजमेंट देने के लिए और हम दोनों ही क्लासमेट भी है। ये विनोद तो अभी जो बोला है, हम दोनों क्लासमेट भी है, एज मेट है, तो हम दोनों को बुलाया है, बहुत अच्छा लगा है। और मैं खुद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ टेबल टेनिस में, और एक ट्रॉफी जीतने का उम्मीद रखता हूँ। स्पोर्ट्स जो है ये एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। स्पोर्ट्स नॉट ओनली फॉर टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट बट ऑल्सो टू कीप योरसेल्फ सोशली फिट। जब हम स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं और एक टीम के हिसाब से कैसा कैसा मतलब चलना चाहिए वो हम सीखते हैं। और क्या बोलूँ, मैं तो सोचता हूँ कि हर यंग आदमी को ये स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, खास करके इंडोर एक्टिविटीज़। अभी देखिए हम लोग अभी सीनियर सिटीजन हो गया, इसके बावजूद भी फिज़िकली एक्टिव रहते हैं और थोड़ा सा वो टेबल टेनिस वगैरह में खेलने से फिट रहता है। तो मैं यंग जनरेशन को बोलता हूँ कि apart from studies and other things, you should involve yourself in your physical activity. It's very refreshing from mind and body, and it gives you new energy to it invigorates you for mentally and physically strength पाने के लिए।